प्रेत कोई खतरा नहीं, ये बस एक पूरा होना चाहता है। सनातन इसे भूत कहता है, यानी घटना की बची हुई छाया। शमशान उनका स्थान इसलिए है क्योंकि वहां तमस सबसे घना होता है। जहां तमस से ज्यादा, वहीं ज्ञान की रोशनी सबसे तेज होती है। सनातन कहता है सबसे खतरनाक भूत वही है जो मन में रहता है। भूत, प्रेत, पिशाच ये डरावने जीव नहीं, बल्कि अधूरी ऊर्जा, स्थान की स्मृति और गिरा हुआ चेतना स्तर है। कुछ जगह अचानक भारी क्यों लगने लगती है, कुछ घरों में डर क्यों चुपचाप बैठा रहता है, और कुछ क्षणों में हवा भी जवाब देने लगती है। लोग कहते हैं भूत है, सनातन कहता है ऊर्जा बदल रही है। आज हम भूत, प्रेत, पिशाच को डर की नजर से नहीं, सनातन की ऊर्जा विज्ञान से समझेंगे। पहली बात याद रखना, आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप एक चलता फिरता ऊर्जा क्षेत्र है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है, उसने भय को देवता नहीं बनाया, उसने ज्ञान को बनाया। इसलिए हमारे यहाँ भूत जो है वो बीता हुआ तत्व है, प्रेत विदा हुई चेतना, पिशाच गिरी हुई ऊर्जा। ये क्रीचर्स नहीं, मानव चेतना की अवस्थाएं हैं। और जब अवस्थाएं समझ में आती हैं, डर अपनी ताकत खो देता है। संस्कृत में भूत का अर्थ था जो बन चुका है, जो घटित हो चुका है। धीरे धीरे ये शब्द स्थान की बनी हुई ऊर्जा का प्रतीक बन गया। पुरानी जगह, पुराने घाव, पुराने अनुभव, उनका इम्प्रिंट ही भूत कहलाता है। भूत माने घटना की याद और स्थान की ऊर्जा। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ती, वो एक सटल बॉडी में 13 दिन तक परिवार और यादों के पास रहती है। इस अवस्था को कहते हैं प्रेत। न डरावना, न विनाशकारी, बस ट्रांजिशनल एनर्जी, एक अधूरा पुल। प्रेत कोई खतरा नहीं, ये बस एक पूरा होना चाहता है। पिशाच कोई हॉरर फिल्म का मॉन्स्टर नहीं है, सनातन के अनुसार ये चेतना की सबसे गिर चुकी तामसिक अवस्था है। जब मनुष्य हिंसा, लालच, वासना, क्रूरता, व्यसन में डूब जाए, उसकी चेतना भारी हो जाती है, और यही हैवी चेतना पिशाचिक कही गई है। कुछ पिशाच बाहर नहीं, हमारे भीतर भी पैदा होते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये सिर्फ शरीर का अलग होना है। लिंग शरीर माने आत्मा अपने साथ कर्म, इच्छाएं, स्मृति, भावना को लेकर आगे बढ़ती है। 13 दिन की खिड़की में सबसे पहले आता है प्रेत अवस्था, इसलिए दीपदान, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं, ये एनर्जी इंजीनियरिंग है जो प्रेत को आगे बढ़ने योग्य सटल शरीर देते हैं। जितना कम अधूरापन, उतनी जल्दी यात्रा आगे बढ़ती है। प्रेत माने एक अधूरा भाव, एक अधूरी इच्छा, एक अचानक रुक जाना, यही प्रेत अवस्थाएं बनाते हैं। कुछ स्थान क्यों भारी होते हैं, क्योंकि स्थान भी याद रखता है दर्द, धोखा, मृत्यु, हिंसा। इनकी ऊर्जा दीवारों और हवा में इम्प्रिंट छोड़ देती है। सनातन इसे भूत कहता है, यानी घटना की बची हुई छाया। अब आगे आता है पिशाच। ये भारी नहीं, अंदरूनी ज्यादा होता है। एक मनुष्य जब धीरे धीरे अपने एथिक्स खोने लगता है, चेतना नीचे गिरती जाती है, यही हैवी, डार्क, कंज्यूमिंग स्टेट पिशाच है। असली युद्ध बाहर नहीं, चेतना के भीतर चलता है। शिव को भूतनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पंचभूत यानी पंच तत्व के स्वामी, सभी प्राणियों के स्वामी और सभी सटल एनर्जीज के स्वामी हैं। शमशान उनका स्थान इसलिए है क्योंकि वहां तमस सबसे घना होता है। जहां तमस से ज्यादा, वहीं ज्ञान की रोशनी सबसे तेज होती है। शिव डर से नहीं लड़ते, वो अज्ञान को खत्म करते हैं। कपूर, धूप, गुग्गल ये फ्रेग्रेंस नहीं, आयन क्लेंजर है। हवन ये एक अग्नि प्यूरिफायर है। मंत्र माने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, और मंत्र जैसे महामृत्युंजय, हनुमान चालीसा, भूत, प्रेत, शांति मंत्र ये माइंड को हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं, जिससे तामसिक एनर्जी टिक नहीं पाती। पिंडदान प्रेत को नया सटल बॉडी देता है, श्राद्ध चेतना को पितृलोक में स्थिर करता है। दीपदान एक दीपक अंधेरे को नहीं हराता, वो दिशा बदल देता है। जहां प्रकाश है, वहां तमस टिकता नहीं। सनातन कहता है सबसे खतरनाक भूत वही है जो मन में रहता है। भीतर का प्रेत माने अधूरी भावनाएं, भीतर का भूत माने बीते हुए घाव, भीतर का पिशाच यानी लालच, क्रोध, ईर्ष्या ये हमारी प्राण शक्ति खा जाते हैं। अगर अंदर सफाई हो तो बाहर कोई शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। तो बात करते हैं आज के साइंस की पुल की। जो आज न्यूरोसाइंस कह रहा है, सनातन पहले से कह रहा था। ऊर्जा स्थान माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्रिंट्स, ध्वनि ब्रेन वेव मॉड्यूलेशन, प्रकाश माने क्लैरिटी एलिवेशन, सुगंध माने लिम्बिक स्टिमुलेशन, भावनाएं माने वाइब्रेशनल स्टेट्स।
सनातन का हर रिचुअल सुपरस्टिशन नहीं, ये एक इंजीनियर्ड एनर्जी टूल है। भूत प्रेत पिशाच ये डरावने जीव नहीं बल्कि अधूरी ऊर्जा, स्थान की स्मृति और गिरा हुआ चेतना स्तर है। और शिव इन सब के स्वामी है, भूतनाथ। और अब अंतिम सत्य, डर कभी बाहर नहीं होता, डर हमेशा वही होता है जहां ज्ञान नहीं पहुंच पाता। और याद रखो, समझ जगा दो, प्रकाश जगा दो, तब न भूत टिकेगा, ना प्रेत अटकेगा, ना पिशाच पास आएगा, क्योंकि चेतना जब ऊपर उठती है, तमस खुद ब खुद गिर जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की भूत प्रेत पिशाच के बारे में फैक्ट वीडियो, वो भी सनातन धर्म के दृष्टिकोण से, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए नमस्कार, जय सनातन।